भक्ति पथ पर चलने वाले के लिए नियमावली क्या होनी चाहिए? चाहे भक्ति पथ वाला हो चाहे ज्ञान पथ वाला हो, नियम सबके लिए कॉमन ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। और उन नियमों को न धारण करें रावण की तरह, बाकी भक्ति पूजा पाठ करते रहें, तो फिर सफलता नहीं मिलती। रावण भक्ति पूजा पाठ आपसे अच्छी करता है, आपसे अधिक उनका नॉलेज है, और बड़े अच्छे ढंग से कहीं उनके पूजा पाठ में, उनके यज्ञ हवन में, उनकी तपस्या में, उनकी साधना में इतनी सी भी कमी नहीं होती। मंत्र उच्चारण करने में, क्रिया में कहीं रावण की कोई कमी आज तक किसी ने नहीं निकाली, नहीं निकाल कोई पाया। जिनके मुख से वेद प्रकट हुए ब्रह्मा जी, जिनके श्वासों से वेद प्रकट हुए भगवान नारायण, कोई भी उनको कह नहीं पाया कि तुम गलत, तुम्हारी उपासना, तुम्हारी साधना गलत है, तुम्हारा उच्चारण गलत है, तुम्हारी क्रिया गलत है, तुम्हारी विधि गलत है। कोई भी उनको रोक माने कमी नहीं बता पाया। इसलिए शंकर जी को भी उनके आगे प्रकट होना पड़ा, इच्छित वर देना पड़ा। ब्रह्मा जी को भी उनके आगे प्रकट होकर इच्छित वर देना पड़ा। और उनके क्रिया योग से देवता भी उनके वश में हो गए थे। कोई कमी नहीं थी रावण में, और कहीं उन्होंने हार नहीं माने। ये थे रावण की भक्ति, और उसी क्रिया योग के कारण से उनके पास अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां आ चुकी थी। इतना बड़ा रावण ज्ञानी था, विद्वान था। तो रावण की गिनती विद्वानों में है, ज्ञानियों में नहीं हो पाई, ना योगियों में, ना तपस्वियों में। रावण तपस्वी है तब भी कोई तपस्वी नहीं कहता, रावण योगी है तब भी उसको महायोगी योगी कोई नहीं कहता। रावण भक्ति भी करता है शंकर जी की, तब भी रावण को भगत कोई नहीं कहता। सबने क्या कहा? रावण कौन है? कौन है बोलो? राक्षस। बताइए क्या कमी थी जिसमें? आपने जो लिखा कि भक्ति करने वाले के लिए क्या नियमावली होनी चाहिए, बस उसके पास नियमावली नहीं थी। भगत की दिनचर्या, भगत का जीवन कैसा होना चाहिए, ये रावण के पास विद्या नहीं थी। इसलिए रावण राक्षस कहलाया। न वो माँ की मानता, न वो बाप की मानता, न वो नाना की मानता, न वो नानी की मानता है, न वो पत्नी की मानता, न वो बच्चों की मानता है, न भाई की मानता है, न देवताओं की मानता, न वो ऋषि मुनि की मानता है। वो किसी की नहीं मानता। वो कहता है मैं सब जानता हूं, मुझको किसी को कोई मेरे को उपदेश ना करे, मैं सब जानता हूं। ये अहंकार, तो ये अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। यहां देखो, आप ब्रज में देखना, बड़े बड़े संत हाथ जोड़े रहते हैं सबके आगे, आम आदमी की तरह रहते हैं, झुक करके रहते हैं। और साधारण व्यक्ति के पास चूहे को मिल गई हल्दी की गांठ और बोला मैं पंसारी बन गया, मैं दुकानदार हो गया हूं, आओ माल खरीदो, देखो मेरे पास हल्दी की गांठ आ गई। थोड़ा भी कोई मान सम्मान पा जाए तो अपने आगे किसी को गिनता ही नहीं। तो रावण अपने आगे किसी को गिनता नहीं था। उसका भाई अच्छी बात कह रहा है, विभीषण रावण को अच्छी बात कह रहा है, लेकिन रावण मम पुर बसहि तपसीन पर प्रीति, सठ मिल जाए तीनही कहे नीति। ये जो नीति की बातें मुझको बता रहे हैं, ये बताओ जाकर के उन तपस्वियों को, मुझको ना बताओ, मैं सब जानता हूं। तो चाहे ज्ञान का पंथ हो चाहे भक्ति का पंथ, कुछ नियम ऐसे बनाने चाहिए। क्योंकि आपने पूछा नियमावली क्या होनी चाहिए, नियम क्या होने चाहिए भक्त के। जब तक हम उन नियमों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी की गई पूजा पाठ, ये सब रिद्धियां सिद्धियां तो दे सकती हैं, स्वर्ग भी दे देंगी, जन लोग तप लोग महर लोग के भी दर्शन करा देंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा नियम भक्ति का मैं बता रहा हूं, सबके भीतर वो हैं जिनको हम पाना चाह रहे हैं। वो कहां है? सबके अंदर बैठा है। मंदिर पे अगर हम मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं तो सेवा किसकी हो रही है? जो मंदिर के अंदर बैठा है, ठाकुर जी। मंदिर में हम
वाइट वाश कर रहे हैं, लिपाई पोताई कर रहे हैं, तो किसकी सेवा हो रही है? ठाकुर जी की। मंदिर को लड़ियों से सजा रहे हैं, फूलों से सजा रहे हैं, तो किसकी सेवा हो रही है? जो मंदिर के अंदर ठाकुर जी है ना। मंदिर को हमने प्रणाम किया तो किसको किया? ठाकुर जी को। मंदिर की डोरी पे सिर रखा, किसके चरणों में रखा? ठाकुर जी के। मंदिर की परिक्रमा की तो किसकी हो गई? ठाकुर जी की। मंदिर पर थूक दिया तो किस पे थूका? ठाकुर जी, है ना। समझ गए ना बात को। दूल्हा गाड़ी के अंदर बैठा है और ऊपर से पैसे बरसा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। कोई फूल दूल्हा के ऊपर पड़ा? किसके ऊपर पड़ा? सारे फूल गाड़ी के ऊपर। और सम्मान किसका हो गया? दूल्हा का। दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, द्वारचारी कराने के लिए गया तो वहां आरती उतारी, तो माता तो 5 फुट की है और दूल्हा राजा 6 फुट की घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ, और फिर 3 फुट ऊंचे, 10 फुट तक कहाँ आरती जाएगी? तो आरती किसकी हो रही है वैसे? है ना। आरती किसकी हो रही है? घोड़ा होता कि घोड़ी? जो भी होता है, घोड़ी होती है। लेकिन राम जी जहाँ बैठे वो घोड़े थे, राम जी दूल्हा घोड़ों में बैठे। लेकिन आजकल पता नहीं घोड़े से घोड़ी कब बन गई, भगवान जाने। तो आजकल घोड़ी पे बैठते, उसको घोड़ी कहते हैं। तो आरती किसकी हो रही है और कर किसकी रहे थे? अच्छा बताओ कि आरती घोड़ी की हो रही है, क्या घोड़ी की आरती मानी जाएगी कि दूल्हा की? है ना, दूल्हा की आरती मानी जाएगी। यहां तक कि घोड़ी को खिलाते भी हैं। तो घोड़ी को खिलाए हैं तो सम्मान किसका? दूल्हा का। और घोड़ी के आगे बैंड बज रहे हैं, तो किसके आगे बज रहे हैं? दूल्हा के आगे। घोड़ी को हम ले जा रहे हैं जिधर, घोड़ी को नहीं ले जा रहे, फेरे घोड़ी के संग नहीं होने हैं। घोड़ी को ले जा रहे फेरों की तरफ, लेकिन घोड़ी को नहीं ले जा रहे हैं दूल्हा को। कोई कहेगा घोड़ी यहाँ का, दूल्हा को यहाँ ले आओ, तो इसका मतलब घोड़ी आएगी तो दूल्हा। तो इस प्रकार जैसे घोड़ी के ऊपर दूल्हा है तो घोड़ी को ले जा रहे हैं तो समझो दूल्हा को ले जा रहे हैं। घोड़ी की आरती हो रही है, समझो दूल्हा की हो रही है। दूल्हा कार में बैठा है तो कार के ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो दूल्हा के ऊपर एक भी फूल नहीं बरसा, तब भी वो दूल्हा की ही। अच्छा जूते बरसाए तो गाड़ी के ऊपर, तो अपमान किसका है? गाड़ी का कि दूल्हा का? है ना, दूल्हा का ही हुआ ना। इसी प्रकार नियम भक्ति का सबसे बड़ा यह है कि सबके अंदर, गाड़ी के अंदर दूल्हा है। दूल्हा कौन? वर। तो ठाकुर जी सबके भीतर बैठे। तो भक्ति का सर्वोपरि नियम, उस नियम के बिना आप कुछ भी कर लो तब भी रावण की तरह राक्षस कहलाओगे। सबके भीतर ठाकुर जी, मंदिर के अंदर ठाकुर जी, मंदिर का अपमान ठाकुर जी का अपमान, मंदिर को तोड़ दिया तो ठाकुर जी का अपमान। समझ गए ना। मंदिर की सेवा करे तो ठाकुर जी की सेवा, मंदिर की परिक्रमा ठाकुर जी की। इसी प्रकार प्रथम नियम है भक्ति का कि सबके भीतर भगवान है। तो शरीर की सेवा करो तो भगवान की सेवा, आदर मान करो तो भगवान का। बस भाव यही रहता है, क्योंकि घोड़ी की आरती करने वाले का भाव ये नहीं कि मैं घोड़ी की आरती कर रही हूं, दूल्हा की आरती कर रही हूं। गाड़ी पे फूल फेंक रहे हैं, गाड़ी का सम्मान नहीं, भावना क्या है? दूल्हा का। भावना देखो, भावना में घोड़ी की आरती नहीं, दूल्हा की है। भावना में फेरों की तरफ घोड़ी को नहीं ला रहे हैं, दूल्हा को ला रहे हैं। यदि कहें कि घोड़ी ले आओ, फेरों की तैयारी करो, घोड़ी लाओ जल्दी, तो खाली घोड़ी ले गए तो क्या होगा? वहां घोड़ी का अर्थ क्या हो गया? दूल्हा को ले आओ। समझ गए ना। इसी प्रकार आप सबका अर्थ क्या है? आप लोगों से व्यवहार करने का अर्थ क्या है? भगवान से हम व्यवहार कर रहे हैं। तो भक्ति का सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ नियम है कि हम सबके भीतर भगवान माने और ऐसा भाव करके किसी का निरादर न करें, सम्मानपूर्वक। कोई हमारा अपराध भी कर दे तब भी सम्मान के साथ उसके आगे पेश आए। ये है भक्ति का प्रथम नियम। तो अपना दिनचर्या जो हम बनाए भक्ति की, उस दिनचर्या में इस बात को केंद्र में रख करके कि हमारे कारण से किसी को कष्ट ना हो, शास्त्र विधि का हम पालन करें और इस ढंग से हम अपने जीवन को जिए, दिनचर्या बनाएं कि हमारे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट ना हो। ये प्रथम नियम है। इसी मुख्य नियम को केंद्र में रख करके फिर अपनी अन्य दिनचर्या बनाएं। तो अन्य दिनचर्या क्या है?
वह सबसे पहली बात तो हमको कम से कम 6 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे सोना चाहिए। दिनचर्या शुरुआत तो 6 घंटा कम से कम और अधिक से अधिक 7 घंटा। 7 घंटा से ज़्यादा ना सोएं और 6 घंटे से कम ना सोएं। हाँ, कई संतों की साधना करते करते सात्विक स्थिति आ जाती है, सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण की स्थिति में 2 घंटे की नींद से भी कई बार काम चल जाता है, 4 घंटे की नींद से भी काम चल जाता है, और कई बार तो इतना सत्वगुण बढ़ जाता है कि सोते ही नहीं संत, ऐसा भी है। इतना अधिक चिंतन में प्रवेश हो गया कि सत्वगुण इतना अधिक बढ़ गया कि नींद तक गायब हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति शरीर के लिए डेंजरस अवश्य होती है, क्योंकि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए समय पर भोजन, समय पर नींद, ये भी इसकी खुराक है, देनी चाहिए। तो इसलिए अधिक दिन तक इसी प्रकार सत्वगुण बढ़ता रहा और तमगुण रजगुण पास नहीं है तो देहपात होने का खतरा रहता है। मतलब सार्वजनिक माने सामान्य स्थिति यही है कि शरीर को दिनचर्या बता रहा हूं मैं, पहली दिनचर्या में अपना नियम बनाना है, सबके भीतर भगवान है, मेरे द्वारा किसी का कोई निरादर ना हो जाए, अवज्ञा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, ना मैं बुरा सोचूं, ना बुरा बोलूं और ना बुरा सुन। आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला। प्रथम नियम है किसी का बुरा ना हो जाए। और दूसरा नियम क्या बताया कि कम से कम 6 घंटे, ज्यादा ज्यादा 7 घंटे की नींद। 7 घंटे से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, 6 से कम नहीं। सत्वगुण बढ़ जाए बाद की बात है, और तो सोना चाहोगे तभी नींद नहीं आएगी, आपकी 2-3 घंटे में पूरी हो सकती है। ये मैं अनुभव से भी कह रहा हूं अपनी बात। ये हो गया। और दूसरी बात है, दिनचर्या में हम कभी पेट भर के कभी कुछ ना खाएं, पानी को छोड़ करके। पानी पेट भर के पी सकते हैं, पानी के सिवा कुछ भी हम पेट भर के ना। हमेशा भूख लगी रहे, मतलब 4 रोटी की भूख है 3 रोटी खा लो, 3 रोटी की भूख है 2 रोटी खाओ, 2 रोटी की भूख है तो पेट को खाली रखना है, माने पूरा भरा ना, एकदम खाली भी ना हो एकदम भरा भी ना हो, बीच वाली स्थिति। और हम यहां तक नाक तक भर लें तो फिर नींद ही खत्म हो गया, भजन ही नहीं कर पाओगे, बैठोगे तो सो गए, और 7 घंटे की जगह 8-9 घंटे की नींद हो जाएगी। तो मैं बता रहा हूं दिनचर्या नियमावली भक्ति मार्ग में क्या होनी चाहिए। ये हो गया कि हम कभी भी पानी पेट भर के पिए, केवल पानी, दूध भी पेट भर के नहीं, जूस शरबत कुछ भी पेट भर के नहीं, केवल पानी के लिए छूट है, पेट भर के पी सकते हैं। इसके सिवा कुछ भी हम कभी पेट भर के ना खाएं ना पिए, कुछ कम रहे। ये तीसरा नियम आपको बताया है। और अगला नियम है कि जल्दी सोएं और जल्दी जगें, क्योंकि लेट सोने से और लेट जगने से बीपी हाई रहने लगेगा, कई प्रकार की बीमारियां शरीर में आ जाएंगी यदि अधिक दिन तक इस प्रकार हमारी दिनचर्या रही तो। क्योंकि शरीर को संभाल के रखना भी भक्ति का एक नियम है, क्योंकि शरीर के द्वारा भगवान की साधना करनी है। शरीर रोगी हो गया तो मंदिर कम जाओगे, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ज़्यादा जाओगे, संतों से कम मिलोगे, डॉक्टरों से ज़्यादा मिलोगे, यदि शरीर ठीक नहीं रहा तो। इसलिए शरीर को संभालना भी भक्ति का एक अंग है। इसलिए इसको सोना जगना खाना पीना चलना फिरना युक्त आहार विहार से, गीता में कहा ना, युक्त रहे, ना अधिक ना कम, ये नहीं। और दूसरी बात है कि नास्ता ना आस्था ना सता, 2 अर्थ हैं। ना सता, मत सताओ, ये भजन का समय है, ये बनाने का भोजन और खाने का समय नहीं है। ये सुबह सुबह आप लोगों के पास बनाने का और खाने का समय कहां से मिल जाता है? 11 बजे तक मेरे नियम नहीं पूरे होते, मैं नाश्ता क्यों नहीं करता? पूछो, आसम दीदी बैठे सामने बैठे, पूछो मैं नाश्ता करता नहीं, क्यों नहीं करते? मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास समय नहीं है सुबह के समय, नियम करने हैं। तो कहां से तुम लोगों के पास खाने का? अब बताइए, बनाने की तो छोड़ो, मेरे को पास तो बना बनाया मिलता ना, तो बना बनाया मिलता तब भी खाने का समय नहीं है, 11 बज जाते हैं मुझको नियम करते करते। तो अपनी ना सता मतलब मत सताओ भाई हमको, नाश्ते का मतलब ना सता। अगर दूसरा शब्द बोले ना आस्था, ना आस्था, जिसके प्रति हमारी कोई आस्था नहीं है ना। तो ये हो गया।
सुबह का नाश्ता बंद, रात्रि का भी बंद। यदि बढ़िया भजन करना है तो भाई रात्रि का बंद। तो क्या करें, 11 बजे कर लो लंच ब्रंच एक साथ, और शाम का भोजन 6 बजे तक कर लो, दिन छिपने से पहले पहले, दिन छिपने के बाद नहीं। मैं बता रहा हूं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी और भक्ति डट के करनी है, तो ये बात है। रात्रि का भोजन यदि आप नहीं त्याग सकते कोई बात नहीं, तो कम से कम जल्दी करने की आदत डालो, क्योंकि यदि आप लेट भोजन करेंगे तो अगले दिन सुबह बैठेंगे भजन पे तो नींद आएगी, ध्यान में बैठोगे नींद आएगी, ये होगा। तो रात्रि का भोजन नहीं, तो रात्रि का भोजन करना है दिन छिपने से पहले पहले। रात्रि को फलों का त्याग कर दो, जूस वगैरह कुछ नहीं। हाँ दूध ले सकते हैं, हाँ इतना तो मैं बताता हूँ, रात्रि के समय दूध ले सकते हैं आप, भोजन ले लो जल्दी, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। बढ़िया नियम बता रहा हूँ आपको, जो हमारे ऋषि मुनियों के प्राचीन परंपराओं के, अब भी संत निर्वहन करते हैं नियमों का। हाँ जो युवा हैं उनको भूख लगती है कोई बात नहीं, वो रात्रि का भोजन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पाचन शक्ति थोड़ा सा बढ़िया होती है, उनको कम हानि करता है। लेकिन 50 साल के बाद हानि होने लग जाती है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है। रात्रि को भोजन करने वाले का हार्ट ब्लॉक हो सकता है, मतलब उसकी नसों में ब्लॉकिंग हो सकती है। ये हार्ट के मरीज बहुत होने लगे। और ये फास्ट फूड जो खाते हैं बाजार की चीज़ें, ये नहीं खानी चाहिए। इन नियमों में बना लो दिनचर्या में सब। उसके बाद गुरु मंत्र एक आसन पर बैठे करो जितना समय आपके पास है। देखो आप सब गृहस्थ हैं, मैं तो बता रहा हूँ उन सन्यासियों के लिए या जो सासें बन चुकी हैं उनके लिए नहीं, क्योंकि बहुएं सब संभाल रही हैं। अब सास के श्वास भी खत्म होने जा रहे हैं अब, है ना। अब वो श्वास की बीमारी ना बने, दमे की बीमारी, सास बन गई है। सास बन गई तो समझो भगवान की खास बन गई। मुंह दिखाई में बहू को, और नारियल चुनरी और क्या बोलते हैं सुहाग का सामान जो भी आप देते हैं, मुंह दिखाई में पैसे सगन जो भी देते हैं, उसके साथ में चाबी का छल्ला, चाबी सही दे दिया करो, ले बेटी आज से घर तेरा है। मुंह दिखाई में क्या देना है, चाबियों का छल्ला ले, छल्ला ही नहीं उसमें चाबियां भी हो सारी घर की, ले तेरी तू माली घर की। अब तू बहू रानी है, क्या है बहू रानी। तो रानी क्या जिसके हाथ में चाबी ना हो, तो काहे की रानी, फिर उसको रानी बनाओ, बहू रानी बनाओ, है ना। और तुम क्या करो, बस आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला, तब मिलेगा बंसी वाला। ये है। तो जब उम्र ढलने लगे तो उसके लिए मैं नियमावली बता रहा हूँ। ये जो नियम बता रहा हूँ मैं जवानों के लिए नहीं है, ये नियम है जो अधेड़ हो चुके हैं अपने कर्तव्यों से, जो फारिग हो चुके हैं उनके लिए मैं नियमावली बता रहा हूँ। क्योंकि अक्सर भक्ति यही लोग करते हैं, जवानी में जोश तो है, होश नहीं, और बुढ़ापे में होश आ गया लेकिन जोश भाग गया, है ना। तो काम तो वैसे तब चलता है जब शरीर में जोश हो और बुद्धि में होश हो, तब बढ़िया काम चलता है। लेकिन अब कोई बात नहीं, गई जवानी अब ना लौटे, चाहे नित के लडुआ खाए, जो मर्जी कर लो, गई सो गई। परे मुझसे अब तो जवानी होती जाती है, और जिसे समझा था अपनी वो बेगानी होती जाती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ उनके लिए बता रहा हूँ, जिस उम्र के यहाँ सब बैठे हुए अधेड़ उम्र के, तो उनको चाहिए, उनकी नियमावली बता रहा हूँ। रात्रि का भोजन छोड़ दो, सुबह का नाश्ता। तो रात्रि को दूध पी सकते हैं, उसमें हल्का सा वो मिलाकर हल्दी, बाजार की केमिकल वाली हल्दी नहीं, उसमें रंग बढ़िया बनाने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं। हल्दी की गांठें खरीद लो, उसको पीस लो, वो वाली हल्दी। पीसी पसाई में गड़बड़ होता है, अच्छे भी मिल सकते हैं, मुझको नहीं पूरा पता, लेकिन मैं तो लेता नहीं हल्दी पीसी हुई। मैं 57 साल का हूँ, लगता है आपको मैं 57 साल का हूँ? कोई विश्वास नहीं करता, कहते महाराज बड़ा झूठ बोलते हैं, कहते हो 57 साल का है। अरे मैं शीशे में देखता हूँ, मुझको विश्वास नहीं होता कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। मैं 3 साल के बाद 60 साल का बुढ़ा हो जाऊंगा। हाँ,
40 साल ज़्यादा बता दिया आपने। हाँ अब ठीक ठीक, अब ठीक लगा। यमुनानगर जाता हूँ, मेरे साथ जो पढ़ते थे, है ना, मैं उनको बाबूजी कह देता हूँ कई बार, ध्यान नहीं रहता, ये उम्र इतनी लगती है उनकी, है ना। रात्रि का भोजन हम नहीं करते, कितने सालों से मैंने रात्रि का भोजन छोड़ रखा है, और सुबह नाश्ता नहीं करता। ये नहीं कहो कि खा के बढ़िया शरीर बनता है। जितने बीमार हैं बताइए, भूखे बीमार पड़ता है कि खा के? जब कोई बीमार व्यक्ति जाता है, पेट में दर्द, ये हो गया, चक्कर आके पड़ा, डॉक्टर सबसे पहले पूछता क्या खाया था, है ना। इसका मतलब खा के ही बीमार पड़ते हैं, भूखे रह के बीमार नहीं पड़ते। अब मैं रात्रि को भोजन नहीं करता, दिन अब मैंने कुछ नहीं लिया अब तक, अब तो कुछ लिया नहीं, लूंगा भी नहीं। कब लूंगा? दोपहर को ही। अब तो मैं नीचे आ गया हूं ना अपनी कुटिया से, आप लोगों से चर्चा करने, लेकिन अब भी नहीं लूंगा, नहीं मैं तो दोपहर का भोजन करूंगा, और शाम को भोजन जल्दी दिन छिपने से पहले कर लेता हूं, वो भी हल्का सा, बस ज़्यादा है, क्योंकि जरूरत नहीं है हमको। जितने शरीर को जरूरत है उतना खुराक मिल जाती है 24 घंटे में। क्योंकि मैं पूज्य पंडित जी के पास रहा था, तो हमारे द्वादश गुरु में गुरु हैं, तो वो 24 घंटे में एक बार लेते थे, और 101 साल के होकर शरीर छोड़ा। इसलिए भूखे रहने की आदत डालो, बढ़िया शरीर बनेगा। जवानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अधेड़ 50+, उनको आदतें सुधार लेनी चाहिए। चिकनाई नहीं खानी। दीदी से पूछो, जब मैं 30 साल का था, जब दीदी जी मुझको मिली, समझा, तब भी मैं, दीदी जी बनाती थी रसोई, तो मैं उसको धो करके पानी में, सब्जी को धो करके, जिससे सारी चिकनाई मसाले सारे निकल जाएं पानी से, फिर दीदी सुधरे। नहीं तो दीदी जी बढ़िया बनाते थे, महाराज जी के लिए बढ़िया बनाना है। मैं मना करता था, जब नहीं माने, अंत मैंने क्या तरीका अपनाया, उसमें पानी डाल के सब फेंक देता, धो करके सब्जी खाता था। तब दीदी जी सुधरे, तब रूखी सूखी लगे बनाने। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। बताओ, इतना संयम मैंने किया है। जब 30 साल का था, दीदी जी देख पीछे बैठे बुजुर्ग हैं, दीदी जी बैठे, इनसे पूछो, तो शुरू से मेरा संयम रहा खाने पीने। मैं कभी बाजार की चीज नहीं खाता। लोग ले आते हैं इतना सा लेकर के, उनका मन रखने के लिए, नहीं खाता बाजार की चीज, घर की बनी शुद्ध। बाजार का देसी घी नहीं खाता। घी तो मैं घर का भी नहीं देसी घी खाता, मैं घी खाता ही नहीं। तो आपकी गलतफहमी, इनसे सेहत बनेगी, सेहत इनसे नहीं बनती, भूखा रह के सेहत बनती है। अब कहीं से आपको मैं कमजोर दिख रहा हूं? खाने पीने में संयम करो। जितना आप संयम करेंगे, विचारों में संयम, इंद्रियों में संयम, खाने पीने में संयम, जितना ज़्यादा संयम करेंगे उतनी आप। और सबसे बढ़िया बात है, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन अनमोल है, स्वर सजाते रहो, तुम प्रसन्न रहो, खुश रहो। और खुश संसार को देख कर नहीं रहना, क्योंकि संसार को देखकर खुश होंगे तो संसार दुखी भी कर देगा। खुश रहना है कि भगवान ने कृपा की है, मनुष्य शरीर मिला है, भजन का अवसर मिला है, भगवान की भक्ति हो रही है, अपना भगवान की तरफ जा रहे हैं, अपना उद्धार इस जन्म में तो हो जाएगा। बड़े आनंद की बात, कुछ मिले ना मिले, भगवान तो मिल गया ना, मेन बात तो भगवान की। और संसार का मिला हो तो एक दिन छूट जाना है। इसलिए कहा कि कुछ और जहां में मिले ना मिले, मेरे राम तुम्हारा प्यार मिले। रहमत की नजर हो तेरी अगर, तेरे प्यार में खुशी हजार मिले। तेरी याद बसे इतनी दिल में, और याद किसी की आ ना सके। जब आंख खुले तू आए नजर, बंद हो तो तेरा दीदार मिले। भगवान की चाहत जब रखोगे और संसार की चाहत जब निकालोगे, अपने आप ही मस्ती आएगी, अपने आप ही आनंद आएगा। 60 साल के भी आप होंगे 55 के, तो आपको लगेगा मैं हूँ बचपन का। तो 55 के भी बचपन के लगेंगे जब चित्त खुश होगा। और चित्त प्रसन्न किस में है? संसार की चाहत निकाल दो, आनंद आ जाएगा। संसार की इच्छा मन से निकाल दो, आनंद आ जाएगा। इतना आनंद आएगा, शांत रस। एक ने प्रश्न किया था कि नींद में जैसे हम शांत लेते हैं, आनंद लेते हैं नींद का, उसमें कोई टेंशन नहीं, ऐसे कर्म करते जागृत अवस्था में भी हम टेंशन फ्री रह सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल रह सकते हैं, चाहत मिटा करके।
दुनिया की चाहत मिटा दो और भगवान की चाहत को जगा लो, बस फिर तो आनंद। राजाओं की बेटी थी मीरा, राजाओं के घर ब्याही थी मीरा, क्या कमी थी? लेकिन राजाओं की बेटी थी, राजाओं के घर ब्याही थी, पर दुनिया के काम छोड़, काम का मतलब कामना, इच्छा, पर दुनिया के काम छोड़ ईश्वर से लगन लगाई थी। संसार से निष्काम, और कामना किसकी? काम भगवान, भगवान की कामना, संसार की कामना नहीं। यह है प्रसन्न होने का राज। आप संसार में सुख चाहते हैं जो है ही नहीं। गीता में कहा दुख खाल्यम अशाश्वत, ये संसार दुखों का घर है और क्षण भंगुर है। कोई भी खुशी यहां परमानेंटली नहीं। यहां है खुशी कैसी? मधुमक्खियों को देखा, मधुमक्खियों का छत्ता, उसमें एक खुशी होती है अंदर, छत्ते के अंदर एक खुशी, उसका नाम क्या है? मक्खी की बात नहीं कर रहा हूं, छत्ते के अंदर शहद। अरे शहद आनंद है कि नहीं? खुशी है कि नहीं? सुख है कि नहीं? बोलो, शहद के अंदर सुख है कि नहीं? और आप क्या करते हैं? जरा सुख को लो, पकड़ो जरा सुख को, शहद चाटूंगे तो क्या होगा? हाँ, तो डंक लगेंगे। तो समझे ना? तो संसार क्या है? मधुमक्खियों का छत्ता है। और आप लोग शहद लेने के लिए शादी कराते हैं, शहद लेने के लिए बच्चे, शहद के लिए सब बढ़िया, लेकिन आपको नहीं पता कि डंक कितने लगने हैं। ये तो है कि शहद है संसार में, लेकिन डंक के साथ, मधुमक्खियों के डंक के साथ शहद है। फिर वो शहद सुख दे पाएगा? इसलिए आपकी हाय हाय बंद नहीं हो सकती। मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालना है, संसार में फंसना। और दूसरा उदाहरण, एक बगीचा है बड़ा सुंदर, सुगंधित, बड़ा सुंदर है, गुलाब का बगीचा। अब उसमें गिनो कांटे कितने, फूल कितने, ज्यादा क्या होगा? कांटे दुख है और गुलाब सुख है। तो आप गुलाब के फूल के पास जाओगे तो कांटों से बच पाओगे? है? अच्छा, गुलाब कितने दिन के लिए खिलते हैं? एक दिन के लिए। जून में तो एक दिन के लिए, और आजकल 2-3 दिन के लिए। और कांटे कितने दिन के लिए लगते हैं? है ना? अच्छा, एक शाखा पे गुलाब कितने होंगे? 2-4, और कांटे बहुत होंगे। ये है संसार, क्या है? गुलाब का बगीचा है। यहां हंसी के मौके कभी कभी मिलते हैं, रोने के मौके 24 घंटे। हाय हाय हाय, ये संसार। तो आप संसार को लेकर के प्रसन्न रहना चाह रहे हैं, बड़ी गलतफहमी है। मन हटा के भगवान में लगाओ। हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है, यहां यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। यहां तक कि भगवान भी ना मिले तब भी आनंद कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी याद में इतना आनंद है। उसकी याद में ही मिलो चाहे तू मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बाद। देहु दुख मोकू अमित, करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस ये है। आपने दिनचर्या पूछी, क्योंकि आप सब लोग बैठे तो और बातें मन में आ जाती, तो हम थोड़ा लीक से हट गए, क्षमा करेंगे। तो आपने प्रश्न किया कि दिनचर्या कैसी, तो हमने कुछ 2-4 बातें बताई, और बाकी जो दिनचर्या की और बातें वो सबकी अलग अलग होती है, सबकी पर्सनल होती हैं, उसमें सबके लिए एक नियम नहीं, लेकिन मैंने वो नियम बताए जो सबके लिए कॉमन हो और सबको करने चाहिए।